हमारे आज के मेहमान हैं, जुड़ गए हैं और इनसे आपके तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। निमेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। एक छोटा सा बाजार को लेकर चेक आपकी नजर से, उसके बाद दर्शकों से जुड़ना शुरू करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून कविता। देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से अभी न्यूज ड्रिवन मार्केट है और जो न्यूज फ्लो आ रहे हैं वो मिक्स काइंड ऑफ न्यूज फ्लो आ रहे हैं, तो वही एक रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो मैं मानता हूं कि 23,950 एक अच्छा सपोर्ट एरिया कंसीडर कर सकते हैं वहां पर। और ऊपर में अगर बात करें तो ऊपर में 24,400 एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म के अंदर निफ्टी ये 300-400 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी रहने के चांसेस ज्यादा है। और पर्टिकुलरली अब जिस तरह से रिसर्च सीजन पान आउट हो रहा है, इंडेक्स की जगह पे हमको स्टॉक स्पेसिफिक मूव फोकस करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म का अगर आपका नजरिया है तो मेरी राय यही है कि अब इंडेक्स को साइड में रख के स्टॉक के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कीजिए। और राइट, चलिए हमारे साथ फोन लाइन पे दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। निमेश, इनसे रूबरू होते हैं। डीके सक्सेना साहब फोन लाइन पर हैं। सक्सेना जी नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा हूँ मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? हाँ, मैं ये अडानी इंटरप्राइज के शेयर के बारे में जानना चाह रहा था मैडम कि मेरे पास एक शेयर 91 है, लेकिन अराउंड 29 शेयर मैंने 3,142 रुपीज के रेट से खरीदे हुए हैं। ठीक है। तो इनके लिए क्या करें, मतलब रखें या सेल आउट कर दें? सर घाटे में तो आप चल रहे हैं, मुझे बताइएगा और रुकने की क्षमता कितनी है आप में? 1 आध साल तक रुक सकता हूँ। 1 आध साल का समय देना चाहते हैं तो बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। निमेश, 3142 इनके भाव से तो यहाँ पर गिरावट ही है। बताइएगा, इतना समय ये देना चाहते हैं, क्या रणनीति होगी? देखिए, मेरा मानना है कि अगर 1 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली अडानी इंटरप्राइज को होल्ड करना चाहिए। जिस तरह से लोअर लेवल से हम लोगों ने जहां 1850 के आसपास स्टॉक ने एक बॉटम बनाया और वहां से जिस तरह से रिकवरी देखी है, डेफिनेटली एक वॉल्यूम के साथ ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। वीकली चार्ट्स के ऊपर देखिए तो वहां पर भी एक स्ट्रेंथ देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, बट मेरा मानना है कि अगर आपका 1 साल का नजरिया है तो आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 1 साल के अंदर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बाइंग प्राइस आते हुए देखेंगे और स्टॉक उसके ऊपर भी जा सकता है। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि 3,300 तक के लेवल आने वाले 1 साल के अंदर ये स्टॉक के अंदर देखने को मिलने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं आपको होल्ड की राय देता हूं और आप 3,000 के आसपास कहीं पर आता है तो उस टाइम पे आप आगे की रणनीति जो है वो रिव्यू करवा लीजिएगा, बट फिलहाल अभी होल्ड की राय। चलिए होल्ड कीजिए। 1 साल में 3,300 के ऊपर यहाँ पर जा सकता है, लिहाजा आपको रुके रहने की सलाह अडानी एंटरप्राइजेस में दी जा रही है। सक्सेना जी, विनीश गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार गुप्ता जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जम्मू से? बढ़िया। कैसा है माहौल वहाँ पर? मैम बहुत अच्छा है, बढ़िया। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? मैडम मेरे साथ 2 शेयर है, एक लेटेंट व्यू एनालिटिक्स और दूसरा एटर्नल। ओके, दोनों की बाइंग प्राइस बताइएगा। 500 शेयर्स है एट 325 रुपीज और टनल की है 400 शेयर्स एट 275 रुपीज। दूसरा स्टॉक कौन सा कहा आपने? एटर्नल टोमेटो। एटर्नल्स, ओके। बाइंग प्राइस बताएंगे इसकी एक बार फिर से? 275। 275, ठीक है। सर दोनों में आपको कितना समय देना है, कितना समय देने पे आप कंफर्टेबल होंगे? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स, ठीक है। yes, ऑलराइट निमेश, 6 मंथ्स है। लेटेंट व्यू 325 इज द बाइंग प्राइस, एटर्नल बाइंग प्राइस इज 275। देखिए, लेटेंट व्यू की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर अच्छी गिरावट आ गई है और स्टॉक के अंदर अभी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। लास्ट मंथ हम लोगों ने देखा था कि अच्छे वॉल्यूम के साथ ऑन 2 अप्रैल स्टॉक के अंदर एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ स्पाइक मिला था। अभी फिर से ये स्पाइक के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक साइडवे रेंज के अंदर घूम रहा है। मेरा मानना है कि जिस तरह से सेटअप बना है, ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 350 से लेके 375 तक के लेवल लेटेंट व्यू के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आपकी 325 की बाइंग है। मेरी राय यही है कि अभी आप फिलहाल होल्ड कीजिए। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 290 का लगा के आप होल्ड कर सकते हैं और ऊपर मुझे लग रहा है कि 350 375 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। वहां पर आप आगे की रणनीति जो है वो रिव्यू करवा लीजिएगा, बट फिलहाल होल्ड की राय है।
ओके, और कुछ पूछना चाहते हैं गुप्ता जी? नहीं मैडम, थैंक यू। अगर एक्ने सोलर होल्डिंग्स पे बता दें कुछ। इटर्नल पे सलाह नहीं मिली है शायद हाँ, निमेश। टनल पे नहीं मुझे। हाँ हाँ, तो लेटेंट व्यू आपको बता देती हूँ, एक सेकंड, लेटेंट व्यू क्लियर कर देती हूँ आपको। 350 375 के आसपास के टारगेट्स हो सकते हैं, 290 का स्टॉप लॉस लगाना है। इटर्नल बताइएगा निमेश। देखिए इंटरनल के अंदर जिस तरह से सेटअप बना है, सेटअप थोड़ा वीक सेटअप लग रहा है। अभी स्टॉक के अंदर मुझे लग रहा है कि फ्रेश मोमेंटम आने में टाइम लगेगा। 270 275 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक ये 275 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी आप इंटरनल के अंदर होल्ड कर सकते हैं, बट मोमेंटम मिसिंग है। तो मेरी राय यही है कि अगर आप इंटरनल के अंदर एक बार एग्जिट कर दे और कहीं पर फ्रेश मोमेंटम जहां पर अच्छा है वहां पर स्विच कर दे तो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। 275 के ऊपर इंटरनल के अंदर बाय रिकमेंडेशन। 275 का बाय प्राइस है। हाँ, तो अभी अभी एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर दीजिएगा। 275 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर से एंट्री कर सकते हैं। अभी जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है या अच्छा जहां पर रिजल्ट आए हैं वो स्टॉक के अंदर स्विच करने की राय है। तो अभी फिलहाल इंटरनल के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट की राय है। ऑल द बेस्ट गुप्ता जी। कमल साहब फोन लाइन पर हैं, कमल देलू। नमस्कार कमल, कैसे हैं? बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास यूनाइटेड स्पिरिट के 890 पर खरीदे हुए 100 शेयर है। अभी हाल फिलहाल दिनों में इसमें बहुत गिरावट हो रही है, सभी शेयर चल रहे हैं, ये चल नहीं रहा है। इसमें क्या करें आगामी 2-3 साल के लिए? चलिए सर, आपकी बाय प्राइस तो बहुत अच्छी है, आपके प्राइस से तो यहाँ पर ये ऊपर ही चल रहा है। आपको और 2 साल देने हैं, आप कह रहे हैं? हाँ, 2-3 साल होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल इन दिनों में बहुत डाउन जा रहा है। ये क्या कारण है इसका? बिल्कुल। निमेश, नजरिया तो इनका लंबा है लेकिन हाल फिलहाल की प्रॉफिट बुकिंग से ये थोड़े से परेशान है। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है, 890। ठीक है, अच्छे बाइंग प्राइस पे लिया है और स्टॉक वगैरह देखिए तो पिछले 1.5-2 साल से एक साइडवे रेंज के अंदर ही घूम रहा है और नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग बेस बना है वो 1240 1250 के आसपास का है। तो मेरी राय ये है कि कभी आप फिलहाल होल्ड ही कीजिए। स्टॉक के अंदर जो एक साइडवे का स्ट्रक्चर है, अगर जैसे ये खत्म हुआ फिर से स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। 2 साल से स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम नहीं आया है, तो आने वाले 2 साल के अंदर स्टॉक के अंदर अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद ज्यादा बन रही है। तो फिलहाल मेरी राय यही है, आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो अभी आप होल्ड कीजिए। आपने जो टफ टाइम था वो निकाल दिया है। 1200 के स्टॉप लॉस से अभी आप होल्ड कीजिए और ऊपर मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर फिर से एक स्ट्रॉन्ग बेस के पास बाइंग आता है तो नियर टर्म के अंदर स्टॉक के अंदर 1500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो वहां पर आप आगे की रणनीति रिव्यू करवा लीजिएगा। बट फिलहाल ये लेवल से आपको होल्ड की राय है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहिए तो 1200 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर से लगाएंगे। स्टॉप लॉस अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना आपकी बाइंग प्राइस अच्छी है और काफी टफ पीरियड आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी निवेश के मुताबिक। शैलेश जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार शैलेश, कैसे हैं? नमस्कार। बताइए, आपने कोल इंडिया लिया हुआ है, किस भाव पर? हाँ, वो ऑल इंडिया का तो मेरा हो गया है, सवाल आ गया था, बात हो गया मेरा। लेकिन अब मेरे को KSH का जो इंटरनेशनल है ना शेयर है वो, उसके लिए पूछना था। मेरे पास 500 के भाव के 100 शेयर है। कौन सा स्टॉक बताया आपने? KSH इंटरनेशनल। ओके, ये आपकी कवरेज पे हो गया क्या निमेश? हाँ, मुझे स्टॉक का नाम समझ में नहीं आ रहा है। सेम यार, मुझे भी यहाँ पर समझ में नहीं है। BLS इंटरनेशनल की बात कर KSI रहे हैं? शायद ये बोल रहे हैं निमेश, KSI बोल रहे हैं? नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए, नहीं। हमारी कवरेज में शायद ये सवाल है नहीं इनका। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम YouTube के जरिए लेते हैं। रोहन का सवाल है और ये भी इटर्नल पर ही सवाल पूछना चाहते हैं निमेश। 256 इनकी एंट्री प्राइस है, शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स चाहते हैं। देखिए अगेन सेम व्यू है। इंटरनल के अंदर अभी एक रेजिस्टेंस जोन के पास खड़ा है, तो अब मेरी राय है कि अभी आप ये लेवल से एक बार एग्जिट कर दीजिएगा। मोमेंटम नहीं है, जब तक ये स्टॉक के अंदर 275 के ऊपर नहीं निकल रहा है तब तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। उससे अच्छा बेटर है कि आप एक बार ये लेवल से एग्जिट कर दीजिएगा। आपका कॉस्ट के प्राइस स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ से मेरी एग्जिट की राय है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और पीयूष मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, लखनऊ से ये सवाल पूछना चाहते हैं। पीयूष हाय। हेलो मैडम। हाय, बताइए। मैम मेरा सवाल जो है वो जीनस पावर इंफ्रा पे है। मेरे पास 264 शेयर्स हैं और उनकी जो एवरेज बाइंग कॉस्ट है 292 है। ओके। तो इसको मैं अभी 6 मंथ या 1 ईयर तक होल्ड कर भी सकता हूँ। तो मुझे बस जानना है कि मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लूँ या आगे अभी और होल्ड करूँ, ये कहाँ तक जा सकता है? ठीक है पीयूष, इसके अलावा और कोई स्टॉक है? हाँ, इसके अलावा मेरे पास एक स्टॉक और है मैडम, टीटागढ़ रेल सिस्टम। टीटागढ़, अच्छा, कितने पे लिया है? इसकी मेरी जो एवरेज कॉस्ट है ये 896 है और 78 शेयर्स है मेरे पास इसके। अभी तो मैं इस पर लॉस पे ही हूँ हालांकि। 896 बाय प्राइस। JSW इंफ्रा भी है क्या? हाँ जी मैडम, वो भी है मेरे पास। हाँ, उसमें क्या बाय प्राइस? उसका 296 शेयर्स है और उसकी बाइंग प्राइस 275 है मेरी। 275 आपकी बाइंग प्राइस है। चलिए इन तीनों काउंटर्स पे आपको सलाह दिलवाते हैं। निमेश, जुनस पावर इंफ्रा इनके पास 292 के लेवल पर खरीदा हुआ है, शुरुआत इससे करते हैं। देखिए काफी सेटअप जो है वो स्टॉक के अंदर पिछले दिनों में हम लोगों ने वोलेटिलिटी देखी थी। अगर वीकली चार्ट्स के ऊपर बात करें तो एक अच्छा सेटअप देखने को मिला है। एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक एक साइडवेज स्ट्रक्चर के अंदर एक रेंज के अंदर घूम रहा है। अच्छी बात यह है कि अब ये लोअर लेवल से एक वी शेप रिकवरी दिखा रहा है और जिस तरह से हम लोग पावर सेक्टर के अंदर हमारा व्यू बुलिश है, तो मेरी राय यही है कि अभी आप फिलहाल जीनस पावर के अंदर होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर में 390 से 400 रुपए तक देखने को मिलेगा, तो वहां पर आप आगे की रणनीति रिव्यू करवा लीजिएगा। बट फिलहाल मेरा नजरिया बुलिश है। 390 से 400 के टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म में जीनस पावर के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। ओके, JSW इंफ्रा 272। निमेश, देखिए JSW इंफ्रा के अंदर जिस तरह से सेटअप बना है, अगेन एक ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप है, मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। कल के सेशन में भी हम लोगों ने एक अच्छा वॉल्यूम देखा था, तो शॉर्ट टर्म नजरिया बुलिश है। मुझे लग रहा है कि JSW इंफ्रा के अंदर 310 315 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल नजरिया मेरा बुलिश है। मैं आपको राय है कि आप नीचे की तरफ 270 के स्टॉप लॉस से आप ये काउंटर को होल्ड कीजिए और ऊपर में 310 315 के आसपास आता है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। टीटागढ़ इन्होंने लिया हुआ है 896 पर। के अंदर जिस तरह से टीटागढ़ का चार्ट सेटअप है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और जिस तरह से सेटअप बना है डेफिनेटली लोअर लेवल से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। बट फिलहाल मोमेंटम जो है मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं एक साइडवे रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल आपको होल्ड करने की राय है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है आप 750 का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल अभी आप होल्ड कीजिए। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपका जो बाइंग प्राइस है अराउंड 990 995 के आसपास, वहां पर आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बाइंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल नजरिया मेरा टीटागढ़ वैगन के अंदर भी शॉर्ट टर्म नजरिया बुलिश है। मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। चलिए, होल्ड की राय यहाँ पर भी आपको मिलती जा रही है, तीनों स्टॉक्स पर ये सलाह। अनुज गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अनुज हाय। हाय मैम, बताइए। मेरे पास स्टॉक CSB बैंक है 402 रुपीज पर 250 शेयर्स। ओके, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग लिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ मैं इसको होल्ड करूँ या क्या कर सकता हूँ मैं इसका? कोई स्टॉप लॉस लगाया था अपने लिए? हाँ जी मैम, स्टॉप लॉस अभी एक्चुअली मेरा नीचे लगाया था मैंने 350 का। हाँ, तो ओके, उसी के आसपास ठीक है। है अभी ये। ठीक है। निमेश, शॉर्ट टर्म CSB। देखिए CSB के अंदर जिस तरह से सेटअप बना है, सेटअप वीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 330 335 के आसपास बन रहा है। बट अभी सेटअप शॉर्ट टर्म का वीक है, तो मेरी राय यही है कि अब आप एग्जिट कर दे तो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिलहाल शॉर्ट टर्म में वीकनेस हो सकता है कि और गहरा है। इसी के साथ समय हमारा समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़े निमेश, और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए दर्शकों के, और अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचाते रहिए। कल की पेशकश में आपके सवालों को जो है वो शामिल किया जाएगा। फिलहाल